भव के पौरुष पर किंचित भी संदेह नहीं है। आप अतुल्य शक्ति सागर हैं, निसंदेह यह कथन सही है। जितेंद्रिय करुणा निधान है, गुण निधि के आगार आप हैं। साधु जनों के हितकारी हैं, तुष्टों के संहार आप हैं। साधु जनों के हितकारी हैं, दुष्टों के संहार आप हैं। अब मूलभूत चिंता सुनिए, सीता को चिंता क्या है? ये नहीं कि राक्षस मिलेंगे, सीता की चिंता दूसरी है कि दुख में जग के अधिनायक क्या, दुख में जग के अधिनायक क्या, भोजन स्वयं पका पाएंगे। जग के अधिनायक क्या, भोजन स्वयं पका पाएंगे। अरे हमारी बड़ी बहन रम्या सिंह जी। कि दुख में जग के अधिनायक क्या, भोजन स्वयं पका पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या, 14 वर्ष बिता पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या, 14 वर्ष बिता पाएंगे। सीता कहती हैं कि इस महल में, इस पूरे नगर में अकेली मैं ही नहीं हूं जिसको ये चिंता है कि आप जा रहे हैं, और भी लोग हैं। सीता का विचार सुनिए कि माता भी चिंतित है कैसे, निर्जन वन में राम रहेंगे। माता भी चिंतित है कैसे, निर्जन वन में राम रहेंगे। कंकरीले पथरीले मार्ग सहेंगे, क्या क्या कष्ट सहेंगे। कंकरीले पथरीले मार्ग चलेंगे, क्या क्या कष्ट सहेंगे। किसी तरह से दिन बीतेगा, किंतु रात कैसे बीतेगी। कोमल काया निराहार हो, कैसे 14 वर्ष रहेगी। कोमल काया निराहार हो, कैसे 14 वर्ष रहेगी। अब अगली चिंता सुनिए, वही साधारण कि मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, क्या प्रभु आप सुखा पाएंगे। मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, क्या प्रभु आप सुखा पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या, 14 वर्ष बिता पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या, 14 वर्ष बिता पा। अंतिम छंद, हालांकि रचना तो लंबी, लेकिन मैं अंतिम छंद मनु भाई साहब, ये मुझे और सुना लेने दीजिए, इसके बाद आप मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब सीता कहती हैं कि आप इतनी मुसीबतों से, इतने संकटों से बच सकते हैं। एक वरदान आपका माता कैकेयी ने मांगा है दशरथ जी से, दूसरा वरदान अगर आप मुझे दे दें तो आप इन संकटों से बच जाएंगे। राम जी ने कहा कि वही तो नहीं, कैकेयी वाला प्रसंग उठाने वाली। तो राम जी ने कहा बताओ भाई, तुम्हारी भी सुन ले, सबकी सुनते चले, तुम क्या कहना चाहती हो। अब भारत की बेटी का आप वचन सुनिए, हो सकता है कि आपकी आंखें नम हो, ना हो तो कर लीजिएगा। अब सीता कहती कि इसीलिए है दशरथ नंदन, मुझको भी संग ले कर चलिए। इसीलिए है दशरथ नंदन, मुझको भी संग ले कर चलिए। 2 जन मिलकर वास करेंगे,
दुष्कर दिन बीतेंगे सुख से। दो जन मिलकर वास करेंगे, दुष्कर दिन बीतेंगे सुख से। दोनों मिलकर नदी किनारे सुंदर पर्ण कुटी छालेंगे। कंद मूल फल नाज भात जो भी मिल गया बांट खा लेंगे। कंद मूल फल नाज भात जो भी मिल गया बांट खा लेंगे। किंतु अकेले कब तक रघुवर, किंतु अकेले कब तक रघुवर ऐसे काम चला पाएंगे। किंतु अकेले कब तक रघुवर ऐसे काम चला पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। आप आदेश दें एक छंद में और सुना दूं। राम ने क्या उत्तर दिया, केवल एक छंद में, फिर कभी अगर ऐसा अवसर लगेगा पूरा प्रसंग सुनाया जाएगा। राम ने क्या उत्तर दिया, राम क्या उत्तर दे सकते हैं। राम को भी वही चिंता है जो सीता को चिंता है। राम का उत्तर 4 पंक्तियों में सुनिए, इसके बाद मुझे विश्राम करूं। कि राम ने कहा कि हे सीते हे प्राण प्रिय हे भूमि सुता हे जनक नंदिनी। हे सीते हे प्राण प्रिय हे भूमि सुता हे जनक नंदिनी। यद्यपि मेरे तन का आधा भाग तुम ही हो अर्ध अंगिनी। बिना तुम्हारे जीवन मेरा पत्रहीन वृक्षों जैसा है। किंतु बताऊं क्या तुमको मेरा अपना नव पथ कैसा है। अब राम की चिंता 2 पंक्तियों में सुन लीजिए। कंकरीले पथरीले पथ पर, कंकरीले पथरीले पथ पर पीड़ा का स्वर जब निकलेगा। कंकरीले पथरीले पथ पर पीड़ा का स्वर जब निकलेगा। कंटक तुम्हें लगेगा सीते किंतु हृदय मेरा पिघलेगा।